प्यारे बच्चों, पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। ये चलते भी नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। ये बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो आज हम जानेंगे इन्हीं घुमक्कड़ बीजों के बारे में। इसके साथ हम जानेंगे जो शूज़ यानी जूते हम पहनते हैं, जो चर चर की आवाज़ करते हैं, उनके बनने की कहानी यानी वेलक्रो की कहानी। डियर स्टूडेंट्स, as you know, plants cannot move around once they grow. They remain in the same place forever. But their seeds are great travelers. So, today we will learn about these wandering seeds and also about the Velcro, the shoes with the sound of char char. स्टूडेंट्स, हम सभी ने एक ही प्रकार के पौधों को अपने चारों ओर अलग अलग स्थानों पर उगे हुए जरूर देखा है। ये पौधे अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार उगते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? हाँ, ये सभी पौधे बीजों के इधर उधर फैलने से अलग अलग स्थानों पर उगते हैं। When the seeds disperse at different places, the same kind of plant grow on those places. सोचिए, अगर किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर गिर जाएं तो क्या होगा? हाँ, सभी पौधे एक ही जगह उग जाएंगे और वे सब पौधे खनिज पदार्थों के लिए, जल के लिए, धूप के लिए और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उन सब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे कोई भी पौधा अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। पौधों को उचित दूरी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर उगाने से यह लाभ होता है कि पौधों में जल, खनिज और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है। उन्हें हर पौधे को खनिज, जल और धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जिससे वे एक स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसीलिए डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स यानी बीजों का फैलाव अलग अलग स्थानों पर करना अति आवश्यक है। इन नेचर, एयर और द विंड, water and the animals serve as the medium for the dispersal of the seeds from one place to another place. Seeds like drumstick, maple, sunflower and madar etc. are dispersed by air, while spongy seed of coconut are dispersed by water. Seed of Urena and Gentium stick with the body of animals and they are dispersed by animals from one place to other place. So in our nature, air, water and animals serve as the medium for the dispersal of seeds from one place to another place. सेहिजन और मैपिल के बीज बहुत हल्के होते हैं और वे पंख युक्त होते हैं, जिससे वे आसानी से हवा के झोंकों द्वारा इधर उधर पहुंचाए जा सकते हैं। घास के बीज हल्के होते हैं, आक के बीज रोम युक्त होते हैं। इसी तरह सूरजमुखी के फूल भी रोम युक्त होते हैं, जिनको हम पंखों वाले बीज भी कह सकते हैं और ये आसानी से हवा द्वारा उड़ाकर दूर दूर स्थानों तक पहुंच जाते हैं। यूरेना और जेंथियम इस तरह के ही बीज हैं
जो कांटेदार होते हैं और जंतुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। एरंड और बालसम के पौधों से जब फल बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो वे झटके से फट जाते हैं, टूट जाते हैं और उनके बीज इधर उधर बिखर जाते हैं और विभिन्न स्थानों पर उग जाते हैं। प्राकृतिक रूप से जल, हवा और जंतु बीजों के डिस्पर्सल यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता करते हैं, जिससे विभिन्न स्थानों पर एक ही तरह के पौधे हम देख पाते हैं। आओ बच्चों, अब जानते हैं वेलक्रो की कहानी। ये बात सन 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर पर गया था और जब वह वापिस आया तो उसने देखा कि उस पर और कुत्ते दोनों पर बीज चिपके हुए थे। अपने कपड़ों पर बीजों को चिपका हुआ देखकर वह हैरान रह गया। उसने एकदम से माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को गहराई से देखने लगा। बारीकी से देखने पर पता चला बीजों में छोटे छोटे हुक थे, जिसकी वजह से कपड़े के रेशों पर वे अटक गए थे। ये देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक तरफ छोटे छोटे हुक बने होते हैं और दूसरी तरफ रेशेदार सतह होती है। जैसे ही उनको हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो वे चिपक जाते हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ करती है। तुम्हारे बैग, कपड़े, शूज़, पट्टे, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है।